हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर मनीष हियर, मैक्सिलोफेशियल सर्जन एंड फेशियल प्लास्टिक सर्जन। अभी जो हेयर से रिगार्डिंग सेशन चल रहे थे, उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस आए हैं वेरियस प्लेसेस से, तो मैं उसको आंसर कर नहीं पा रहा था। मैं अभी कर देता हूँ। ओके, जस्ट ए मोमेंट। जो क्वेश्चन आए हैं, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो हरिद्वार से है, सिद्धार्थ, एज 28। क्या हम हेयर लॉस को कंप्लीटली नहीं रोक सकते? क्या हेयर फॉल को कंप्लीटली स्टॉप करना पॉसिबल है? दिस क्वेश्चन फ्रॉम हरिद्वार बाय सिद्धार्थ, एज 28। हेयर फॉल को कंप्लीटली रिवर्स करना, इट्स ए ट्रिकी थिंग। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि डायग्नोसिस क्या है। कि हेयर फॉल तो है, इट्स अ प्रूवन थिंग, बट कि उसका रीज़न क्या है और किस टाइप का हेयर फॉल है, ये पहले फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रीटमेंट के पहले। काफ़ी सारी बीमारियाँ होती हैं जिसमें जो हेयर फॉल है उनको रिवर्स किया जा सकता है। देखिए, जो हेयर लूज़ कर चुके हैं आप, उसको तो हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा कोई और तरीका नहीं है। बहुत मिनिमली हम लोग कुछ ट्रीटमेंट करके कुछ हद तक उसको रीग्रो कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि एकदम से बिल्कुल, लेकिन जो एरिया कंप्लीटली बॉल्ड हो गया है, मतलब कि जो बिल्कुल जो स्किन है वहाँ फाइब्रोसिस हो गई है, मतलब कि वहाँ पे स्किन बिल्कुल देखिएगा ना वो जो हेयर का जहाँ सर का एरिया है वो बिल्कुल चमकदार हो गया है वो। तो वहाँ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रीग्रो न्यू हेयर, जहाँ पे फॉलिकल नहीं है, यानी जो जड़ें हैं वो जड़ों के साथ बिल्कुल बाहर आ चुके हैं और कोई ग्रोथ का चांस नहीं है, वहाँ मुश्किल है। बट हाँ, कुछ एक्सटेंट तक हम लोग रिवर्स भी कर सकते हैं और हेयर फॉल को बहुत हद तक स्टॉप कर सकते हैं, काफ़ी हद तक स्लो कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आपका हेयर फॉल किस रीज़न से हुआ है, ये जानना सबसे इम्पोर्टेंट है। जब तक हम रीज़न नहीं समझ पाएँगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से एनीथिंग फॉर मी। कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जैसे न्यूट्रिशन से से रिलेटेड डिफिशिएंसी के चलते अगर 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 आपका हेयर फॉल हो रहा है, तो वो कंप्लीटली स्टॉप हो सकता है। हार्मोनल इश्यू है, अगर इस वजह से बाल झड़ रहे हैं आपके, तो चांसेस है कि जब हार्मोनल इश्यू सॉल्व हो जाएँ, तो आपके बाल बिल्कुल झड़ने बंद हो सकते हैं। लेकिन आपका जेनेटिक मतलब पैटर्न बाल्डनेस जिसको बोलते हैं, मेल या फीमेल जो भी है, जेनेटिक रीजन से है, तो कंप्लीटली रिवर्सल करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। उसको बहुत हद तक स्लो कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपके फादर के बाल 40 साल 45 साल में झड़ गए, तो उसको हम लोग 60-65 तक ले जा सकते हैं। या किसी को 2 बार हेयर ट्रांसप्लांट के कराने की ज़रूरत है, अगर वो प्रॉपर मेडिकेशन, प्रॉपर डॉक्टर के अंडर ट्रीटमेंट हो, तो उसको शायद 1 बार कराना पड़े। बट कंप्लीटली बाल झड़ने को रोक देना, स्पेशली इन जेनेटिक प्रेडिक्शन केसेस। आपकी फैमिली इनहेरिटेंस क्या है वो आपने मुझे बताया नहीं, कि अगर फैमिली में मदर के साइड से कैसा है, मैटरनल साइड से, पैटर्नल साइड से क्या मतलब पिक्चर्स अगर उनके मिल पाते, तो मैं बता पाता कि आपका एग्जैक्टली किस टाइप का बॉल्डनेस है, जेनेटिक लिंक है या नहीं। तो अगर जेनेटिक लिंक है, जीन की वजह से बाल झड़ रहे हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। हाँ, बट ये कर सकते हैं कि उसकी भी दवाइयाँ आती हैं और उसको बहुत स्लो कर सकते हैं। इवन कि आपका 50s 55 में भी आपका बाल ठीक-ठाक रहेगा। तो आप अगर अंडर ट्रीटमेंट हैं या किसी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन से कि आप काफ़ी स्ट्रेस्ड हैं। ये आदमी तभी पूछता है जब उसको होप के बारे में क्वेश्चन होता है कि हाँ, मतलब होप भी है या नहीं है। तो एक बार अपने जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं जिनसे भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, एक बार मिलिए। और अगर जेनेटिक भी हुआ, तो काफ़ी हद तक पॉसिबल है कि आपका अच्छा खासा बाल आपके 50s में भी रह जाए। बट इंटरवेंशन एट राइट टाइम इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि सही समय पे उसको सही डायग्नोसिस हो और सही दवा दी जाए। इवन जेनेटिक बॉल्डनेस के भी केस में बहुत अच्छी-अच्छी दवाई है, फिनेस्ट्राइड है। तो अगर फिनेस्ट्राइड को सही तरीके से दिया जाए सही टाइम पे और पेशेंट कंसिस्टेंट रहे, या ड्यूटेस्ट्राइड है अगर एक्सेसिव बोल्डनेस है। बट ये सब दवाएं ऐसी हैं जो बहुत ही अच्छा एक्सपर्ट डॉक्टर, जिनको प्रॉपर डोजिंग कैलिब्रेशन आती हो, सारे अच्छे डॉक्टर ही होते हैं, तो आप उनसे मिलिए जो भी आपके नियर बाई हैं। और आई आई होप कि आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और क्वेश्चन है रिगार्डिंग, आई जस्ट चेक इट आउट, जस्ट ए मोमेंट। सेकंड क्वेश्चन है,
ट्रीटमेंट के बाद भी बाल झड़ रहे हैं, अरविंद फ्रॉम हजारीबाग। देखिए ट्रीटमेंट के बाद भी बाल वही देखिए क्वेश्चन आप अगर डॉक्टर के पास गए होंगे, चूँकि आपने ट्रीटमेंट लिया है, तो आपने ध्यान दिया होगा कि आपसे बहुत सारे सेट ऑफ क्वेश्चन्स पूछे होंगे डॉक्टर साहब ने। जैसे बाल कब से झड़ रहा है? अ, आपके घर में और किसी का बाल झड़ रहा है, नहीं झड़ रहा है? आपके कुछ इन्वेस्टिगेशन कराए गए होंगे, थायरॉइड से रिलेटेड, हार्मोन से रिलेटेड या कई बार जो ट्रीटमेंट के बाद चूँकि मल्टीपल विज़िट्स होती हैं, किस दवा का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, आपने प्रॉपर दवा ली नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन्स होते हैं। तो जब सेट्स ऑफ क्वेश्चन सवाल पूछने का एक तरीका होता है, ये इससे इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से एनीथिंग कि ट्रीटमेंट के बाद ही बाल झड़ रहा है। देखिए, अगर मैं आपके पैटर्न बाल्डनेस है, मेल पैटर्न ऑफ बाल्डनेस अगर ऐसा है, ऐज नहीं लिखा आपने, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि मैं दवा बताऊँ यहाँ पे बिकॉज़ जो दवाएँ मैं पैटर्न बाल्डनेस में हम लोग फेनेस्ट्राइड देते हैं, उसका डोज़ कैलिब्रेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ कुछ कोई भी दवा आप लेते हैं, उसका एक साइड इफ़ेक्ट होता है। तो आपकी और ये दवा ऐसी है कि हर बॉडी के हिसाब से अलग-अलग सूट करती है। तो हर इंडिविजुअल के लिए जो एग्ज़ैक्ट दवा का अमाउंट होगा, वो डिफ़र कर सकता है। ये भी डिफ़र कर सकता है कि आपकी आपकी ऐज कितनी है, उस ऐज में किस तरह की कितनी दवा दी जाए या कई बार हम लोग कॉम्बिनेशन थेरेपी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बाल आपको ये समझना होगा कि बाल झड़ते क्यों हैं बेसिकली। क्योंकि बाल झड़ने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, तो उस रीज़न के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। जैसे मान लीजिए न्यूट्रिशन की डेफ़िशिएंसी है, इस वजह से बाल झड़ते हैं या कई बार आपके जो फॉलिकल है, जहाँ से बाल निकल रहा है रूट, वहाँ ब्लड की सप्लाई कम है। तो ऐसा कोई दवा होता है जिससे कि सप्लाई बढ़ा सकें हम। तो वो 2 तरीके से हो सकता है, एक तो लोकल दवा दे सकते हैं स्कैल्प के ऊपर आपके लगाने वाली चीज़ें या कुछ टैबलेट्स भी दे सकते हैं या आपका हार्मोनल जेनेटिक इश्यू है, तो उसमें जो टेस्टोस्टेरोन है उसको रोक सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं ताकि वो डीएचटी में कन्वर्ट ना हो, तो उसका भी तरीका है, उसमें भी बहुत सारी अलग-अलग दवाइयाँ आती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका स्टेटस क्या है बट आपका जो क्वेश्चन है कि ट्रीटमेंट के बाद नहीं हो रहा है तो एक बार अपने जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं उनसे एक बार मिलिए या डॉक्टर चेंज करिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप चेंज नहीं करिए, चेंज कर सकते हैं, ऑलवेज़ यू हैव ऑप्शन। तो किसी भी अच्छे डॉक्टर से मिलिए और ट्रीटमेंट के बाद बाल झड़ना इट्स अ ट्रिकी थिंग बिकॉज़ क्या रीज़न है ये बताना मुश्किल है। जब तक डिटेल्स ना जाए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से एनीथिंग फॉर मी। बट मोस्टली ट्रीटमेंट से हेयर फॉल काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। आई हैव सीन कि लोग 50s में भी अच्छा खासा बाल है उनका। वो वैसे इंडिविजुअल्स की मैं बात कर रहा हूँ जिनकी फैमिली में काफ़ी एग्रेसिव हेयर फॉल का हिस्ट्री रहा है। अ, और जो लोकल प्रॉब्लम है छोटे-मोटे वो तो ईज़िली ट्रीटेबल है। और बहुत सारे वी हैव मल्टी प्रोंग अप्रोच तो ऐसा नहीं है कि बाल झड़ना इट्स इरिवर्सिबल थिंग, रिवर्सिबल हो सकता है और होप फॉर द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप नेक्स्ट टाइम मुझसे अप्रोच करें तो डिटेल्स के साथ भेजिए ताकि मैं ज़्यादा बेहतर बता पाऊँ कि कैसे आपको अप्रोच करना है। ओके, थैंक यू।